जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं। मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करते हैं, Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। साथ ही आपको मालूम ये जरूर होना चाहिए कि इस शेयर ने जो रैली दिखाई थी, लगातार तेजी 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 जबरदस्त तेजी दिखाई और ये लगभग 2000 रुपये से भी ऊपर शेयर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद एक शेयर किसी पे था, उसको 3 शेयर दिए, टोटल 4 शेयर हो गए। तो 2024 मई के अंदर ये शेयर बोनस दे चुका है। गिरावट हुई, शेयर एडजस्ट हो गया, उसके बाद जबरदस्त तेजी दिखाई और अच्छा खासा पैसा बनाया इसने। देखिए यहाँ पर मई, देखिए यहाँ पर कब है, यहाँ पर देखिए सितंबर है 2024, ये देखिए अगस्त, एक साल का ही चार्ट पैटर्न पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मई, ये रहा देखिए यहाँ पर। तो ये 519 रुपये के आसपास शेयर आ जाता है मई के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, और मई में 572 रुपये से इसने जो पैसा बना के यहाँ पर दिया है, ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया है। लगभग 70-80% के रिटर्न नीचे से बना के दे दिए। उसके बाद देखिए अब ये 52 वीक हाई टच करने के बाद 1000 नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी ने कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। लॉन्ग टर्म में 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट थी, उसके बाद तेजी तेजी बनी है। सभी को मालूम है कि किस तरीके से तेजी बनी है। तो शेयर छोटा दिख जाता है बोनस स्प्लिट देने के बाद, लेकिन वो एक्चुअल में आपको समझना चाहिए कि ये एक्चुअली में 646 रुपये का शेयर है ही नहीं है, ये है 2400 रुपये का शेयर अभी भी। समझ बताइए, उतने का ही शेयर है, लेकिन हाँ क्योंकि एडजस्ट हो जाता है, लोगों को ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। आपके पास मान के चलें कि एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए गए स्प्लिट में, मान के चलें। ठीक है, तो अभी तक आपके पास 100 का नोट था, अब आपको क्या दे दिए, 10-10 के 10 नोट दे दिए। बात बराबर ही है, शेयर ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक शेयर था, अब हो गए हैं 10, वैल्यू उनकी हो गई है 10। ठीक है, 10 इंटू 10 बराबर वही बैठता है 100 रुपये। तो अभी भी ऊपर का है, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद हम बस पड़ जाते हैं किसके पीछे, कि सोचना नहीं है किसी भी शेयर को खरीद लेना है, वो भी हाई पर। तो तेजी तेजी मार्केट के अंदर बन रही थी, इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी बनी, बोनस दे दिया कंपनी ने, अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं आए हैं। देखिए अगर टिकना चाहेगा शेयर ऊपर की साइड में तो रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो उससे पहले मार्केट कैप भी देख लीजिए एक बार, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि आने वाले टाइम में और भी भाग सकता है अगर अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती है। देखिए सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले क्वार्टर में कितना था, इस क्वार्टर में कितना है, अभी हाल फिलहाल में बोनस तो नहीं दिया है, कितना एडजस्ट हो गया, क्या आगे भाग सकता है क्या नहीं, अभी कितनी गिरावट और हो सकती है, ये सारे पहलुओं पर आपको विचार करना चाहिए। चलिए, तो एक साल पहले देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 1791 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2300 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1999 करोड़। देखिए रेवेन्यू के अंदर जंप गिर गया, शेयर भागा था। सितंबर क्वार्टर में ज़बरदस्त रेवेन्यू आया, शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली। अब देखिए रेवेन्यू गिर गया है, और ये जो पिछले एक साल का जो क्वार्टर था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी के 3 क्वार्टर से गिरावट ही है रेवेन्यू के अंदर। तो आपके रिजल्ट आपके सामने है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखते हैं 1067 करोड़ का है, पहले 1800 करोड़ का था, कितना कम हो गया देख लीजिए। उससे पहले 1300 करोड़, उससे पहले 1200 करोड़, और एक साल पहले 1089 करोड़, यानी कि जो पिछले साल का रेवेन्यू था उससे भी गिरावट हो गई है। तो शेयर भी ज़बरदस्त गिर रहा, आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त गिरा है। प्रॉफिट 566 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले से आधा हो गया है। उससे पहले 864 करोड़ का था, उससे पहले 725 करोड़ का, उससे पहले 661 करोड़ का। तो देखिए किस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली लगातार, और उसके बाद देखिए जंप आधा हो गया। तो ये है स्टॉक मार्केट, आपको समझना होगा। मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है, किसी भी कंपनी के अंदर। तो फाइनली देखिए अब क्या आगे किस तरह का स्टेप लिए जाते हैं, और कितनी गिरावट, या फिर यहीं रुक जाता है, आगे की क्या स्ट्रेटजी है कंपनी की। तो कंपनी तो बढ़िया ही है, लेकिन अभी देखिए गिरावट हो गई है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सारा चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, कुल मिला के आराम से खरीदना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कंपनी स्टार हेल्थ, तो स्टार हेल्थ के भी रिजल्ट्स आए हैं, उतने शानदार तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट हो चुकी है एक साल के अंदर, जिस हिसाब से शेयर गिर रहा है, उस हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स ठीक हैं। क्योंकि दिक्कत कब होती है, अगर शेयर हाई पर है और रिजल्ट्स कमज़ोर आ जाएँ। शेयर गिरा हुआ है, रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं, तो कोई बात बराबर है, उससे ज़्यादा फिर क्या गिरेगा, ऑलरेडी गिरा हुआ है।
5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो शेयर के अंदर गिरावट 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 ही देखने को मिल रही है। अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है तो स्टार हेल्थ है, बिजनेस में बढ़िया दम है। देखिए आप देखेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड, देखिए लोगों की हेल्थ खराब होती जा रही है, तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि टूटने वाला नहीं आने वाले टाइम। आपको लगता है कि हेल्थ का बिजनेस टूट सकता नहीं? आपके पास अगर मोबाइल है और आप खेलने के लिए नहीं जाते हैं तो फिर आप समझिए आप भी, हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और खान पीन आप समझ सकते हैं, मिलावटें कितनी आ रही हैं, जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, स्वाद दिया जा रहा है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ किसी को कोई मालूम नहीं है। सब्जी को जल्दी एकदम बड़ा कर दिया जाता है। लोग, आप देखेंगे किस तरह से मांस खा रहे हैं लोग, उसमें किस किस तरह के इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन मानते नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बीमारी कितनी होगी किसी को ध्यान नहीं है, बस लगी हुई है एक दौड़ कि हाँ टेस्ट चाहिए, मुंह का टेस्ट चाहिए, टेस्ट खराब है। तो क्या होता है, फिर पहुंचते हैं हम कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो हॉस्पिटल के अंदर आपको मालूम है कि कितने, आपकी एज थोड़ी सी बस ज़्यादा हो जाए और फिर या फिर कमर में और सिर के अंदर फिर आप देखेंगे कितने कितने प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें, हर घर के अंदर या फिर आपके एरिया के अंदर कोई ना कोई पर्सन बीमार रहता ही रहता है नॉर्मली। यार एक एज के बाद तो देखिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो एक ये नीड आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आगे बिजनेस टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। ठीक है, अच्छा बिजनेस टिकेगा, उसके बाद अलग चीज़ है कि प्रॉफिट गिर रहा है या शेयर गिर रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन पहला फंडा है कि बिजनेस ठीक मिलना चाहिए आपको, शेयर को भागने और गिरने में टाइम नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, 1 साल पहले देखेंगे स्टार हेल्थ को, दिसंबर क्वार्टर 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,600, 3,800 करोड़, 4,000 करोड़, उसके बाद 4,146 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का, तो 285 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है लेकिन इस वाले क्वार्टर से कम है। उससे पहले देखेंगे उससे भी ज़्यादा है, उससे पहले देखेंगे 387 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे बढ़िया बढ़िया बीच बीच में गिरावटें, जंप इस तरीके की चलती रहती है। चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। ये अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर्स में देखिए कम था, उसमें जंप मारा है, वो भी डबल का। ये एक पॉजिटिव चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो अभी तो देखिए मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स गिरावट के हिसाब से मुझे तो लगे हैं ठीक। फिर भी आप अपनी रिसर्च एक बार कर लीजिएगा, मार्केट किसी की सुनता नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है। कंपनी के अंदर दम है, कंपनी के अंदर दम है, यानी कि दम मतलब बिजनेस के अंदर दम है। आगे देखते हैं क्या होता है कि ये दम आगे दिखा पाती है कंपनी, प्रॉफिट बढ़ा पाती है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर के अंदर भी जंप आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है BHEL, शानदार कंपनी है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बढ़िया है। देखिए वो बाद की बात है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा आता है, रेवेन्यू कैसा आता है, वो एक बात एक अलग है। अच्छा पैसा भी बना के दिया है, 50 रुपये से बड़े ही शानदार तरीके से इसने तेजी दिखाई और शेयर ने लगभग 325 रुपये मारा, जबरदस्त। उसके बाद देखिए गिरावट भी जबरदस्त हुई है, करेक्शन आपके सामने 41% ऊपर से गिर गया है। तो ऐसे ही शेयर आपको मिलेंगे और इतनी ही गिरावट पे लगभग आपको खरीदना है। मैंने आपसे क्या बोला है कि शेयर के अंदर कम से कम 25 से 35% की गिरावट देखने के बाद ऊपर के हाई से, तब उसके बारे में विचार बनाइए कि मैं खरीदना चाहता हूं। ये समझना है आपको कि इतनी जिन शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। तो इस शेयर के अंदर आप पिछले 5 साल से उठा के देखिए कितने का शेयर था। ये देखिए 23 रुपए का, 27 रुपए का, लेकिन कोई देखने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। 27 रुपए से कोई शेयर इतना भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो 13 गुना पैसा कर दिया है उसने और आप अभी भी सपने में खोए हुए हैं। समझिए बात को, ठीक है, नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है और पी रेशियो देखिए 279 का है। तो ये भी समझना जरूरी है कि कितना महंगा है, वैल्यूएशन क्या है, जबरदस्ती पीछे पड़ जाओगे बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में तो दम लग रहा है यहाँ पर कि 134 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। देखिए दम का मतलब ये है कि एक साल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक साल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक साल पहले इस कंपनी का जो प्रॉफिट होता था, ठीक है, वो प्रॉफिट होता था इस कंपनी का लगभग 60 करोड़ का। कितना? 60 करोड़ का क्वार्टरली। अभी 137 का आ गया है। ठीक है, एक साल पहले 60 करोड़, अभी 137 करोड़ का। क्वार्टरली भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो क्वार्टरली भी 106 करोड़ का था। कितना? 106। उससे पहले 211 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 490 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले कंपनी लगातार नुकसान नुकसान दिखा रही थी।
तो 134 करोड़ का प्रॉफिट गिरावट के बाद, मतलब एवरेज के अंदर ही है। क्या गिरावट इस प्रॉफिट को देख के रुक सकती है? तो मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स इतने ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, इतने अच्छे भी नहीं बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, कंपनी आपके सामने है, बिजनेस बढ़िया है, आगे प्रॉफिट अच्छा दिखाएगी तो आगे भागेगी, नहीं दिखाती तो फिर गिरेगी। बिजनेस एक नंबर का है। ठीक है, समझ बात आ गई। बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है, बिजनेस एक नंबर का है कंपनी का, काम में दम है, बस प्रॉफिट सही से दिखा दे तो फिर बात बन जाए। चलिए, यहाँ पर मैं आपको और बताने वाला हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी। कभी 2800 रुपये के आसपास था शेयर, 3000 रुपये के आसपास था, वहाँ से कवर किया और बड़े ही शानदार तरीके से इसने लगभग 19,000 रुपये तक का पैसा बना के आपको दिया है। और अभी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शेयर ऐसे होते थे या फिर उनके अंदर गिरावट थी, फिर ऐसे थे, उसके बाद ऐसे तेजी बनी है। ठीक है, तो अब करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं आए, उतने मजबूत नहीं आए जितने आने चाहिए थे। तो देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। फिर बता देता हूँ, कंपनी के अंदर कंपनी और प्लस शेयर के प्राइस दोनों में डिफरेंस है। कंपनी के शेयर के प्राइस से आप देखेंगे कि कंपनी का धंधा खराब हो गया तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, धंधा सही चलता है कंपनी का, बिजनेस सही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट के अंदर हो सकता है कभी दिक्कत परेशानी आ जाए, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो गिरावट हो जाती है। तो दोस्तों, हर शेयर की धुलाई चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई अच्छा है, कैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये भी कंपनी बढ़िया है। अभी देखिए 220 रुपये से 230 रुपये के आसपास काम कर रही थी, ज़बरदस्त ऊपर की साइड में बार बार उछाल मार रहा था, और एक दिन के अंदर ही देखिए 22 रुपये की गिरावट हो गई है। लगभग 10% शेयर नीचे गिर के 201 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो पिटाई ज़बरदस्त चल रही है। वो एक शेयर नहीं है, ज़्यादातर शेयर की पिटाई ही चल रही है। ठीक है, तो शेयर आपके सामने है, बढ़िया शेयर है, कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है। अब गिरावटें, उछल कूद, ये सारा मार्केट के अंदर चलता रहता है, क्योंकि लगभग 55% की हिस्सेदारी एफआईज की है। एक सेकंड के अंदर ऊपर पहुंचा सकते हैं, एक सेकंड के अंदर नीचे पहुंचा सकते हैं, ये चलता रहता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।